कोई चीज़ का कमी नहीं होने दिए थे हम। जो बोलती थी लहंगा बोलती थी, हम 2,500 3,000 का लहंगा दिला के लाते थे। जीन्स बोलती थी पहनेंगे, जीन्स खरीद के देते थे, सब कुछ करते थे उसको। कोई चीज़ खाने का कमी नहीं करते थे। कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है तुमको, पापा की मम्मी? पापा। मम्मी के पास जाना है तुमको? नहीं, क्यों नहीं जाना है? मम्मी बहुत गंदी है। पूरा मोहल्ला जानता है। जब दूसरा बार जब ये हुआ ना तो वो ओपन मिलने लगी उससे। उस दिन मम्मी लोग को मतलब सोया हुआ था। बोरा गाड़ी चलाना जानते हुए हम बोरा ढो के लोगों को खिलाया है। कौन सा दवाई देती थी? व्हाइट कलर का था और पिंक कलर का था। व्हाइट कलर तो मना किए थे हम बार बार कि मत करो पटना का लड़की से शादी। तुम नहीं ये खाना वाना मैं डाल के देती थी, सब्जी उब्जी। ये बताओ कि पापा मम्मी को पीटते भी थे? कभी कभार जब गुस्सा आ जाता था तो पीटते। गुस्सा आ जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज़ और मैं हूं निशिकांत। आज के दौर में हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, हमारे साथ एक भाई हैं जो जमशेदपुर से चल के पटना पहुंचे हैं और 2 इनकी मासूम बेटियां हैं। इस कहानी में जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं, इस कहानी में 2 एंगल हैं। पहला एंगल ये है कि आज के इस दौर में हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता था कि माँ का दर्जा जो है भगवान से ऊपर होता है, लेकिन आज के इस दौर में माँ जो होती है वो कहीं ना कहीं ऐसी हो गई हैं जिनको माँ कहने में भी शर्माती है। अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ, किसी के अंधे प्यार में पड़कर वो अपने बच्चों को छोड़कर उसके साथ जाने का प्रयास कर रही है। और ये पति हैं जिन्होंने लव मैरिज किया और लव मैरिज के 11 साल के बाद अब जाके इनका जो है प्यार इस अंजाम तक पहुंच चुका है। हम जानते हैं, क्या नाम है भैया आपका? राजा महतो। अच्छा, कैसे ये जो कहानी है कैसे शुरू हुआ? ये कब शादी प्यार किया? शादी मेरा 11 साल पहले हुआ था। प्यार वो नानी घर आती थी अपना जमशेदपुर। अच्छा, उसी टाइम उनसे हुआ था। अच्छा, प्यार हुआ। जी। उसके बाद आप शादी किए? जी। शादी के बाद आप 11 साल साथ रहे? जी। 2 बच्चे हुए? जी। उस बेटी का क्या नाम है? उसका है नायरा महतो। और इसका? इसका पंखुड़ी महतो। पंखुड़ी महतो। अब आपकी पत्नी क्या कह रही है? वो बोल रही है कि हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। क्या है? उसका किसी और के साथ में अफेयर था। पहला बार पकड़ाई तो हम उस टाइम भी माफ़ कर दिए उसको। वो लड़का कौन था? वो मेरे घर के बगल का है, सूरज सिंह नाम है उसका। वो घर में आना जाना करता था। उसी में हम गाड़ी चलाते हैं तो हम बाहर रहते हैं अक्सर। उसी में वो लोगों का क्या हुआ हम तो बोल नहीं सकते हैं। हमको बाद में जब पता चल रहा है, हम एक दिन मोबाइल चेक किए, व्हाट्सएप में उसका वॉइस रिकॉर्डिंग था और मैसेज था। मैसेज तो डिलीट मारा हुआ था, तो वॉइस रिकॉर्डिंग हम निकल गया था। वॉइस रिकॉर्डिंग निकाले तो सुने आवाज़ उसका। वही आवाज़ के लिए झगड़ा उगड़ा पूरा हुआ, तो वहाँ से वो भाग के अपना नानी घर चल गई थी। तो फिर उसका माँ सब उसको लेके आया, उसका घर हम मेरे घर लेके आया। झगड़ा हुआ था, मारपीट भी हुआ था? हाँ, मारपीट हुआ था आप दोनों के बीच? जी। अच्छा, हाँ। वही कि तुम ऐसा काहे कर रही है, हम क्या चीज़ का कमी दिए? हम तो अपना शौक मार दिए पूरा ना, अपना लिए कुछ खरीदते हैं। तुम ही लोगों का शौक पूरा करते हैं। अभी भी हम फटा चप्पल पहन के घूम रहे 1 साल से। वही चीज़ में उसको हम बोले तो उस टाइम वो सबका सामने वहाँ पे बोली। उसकी माँ भी थी और उसका मामी भी थी। उस टाइम माँ बोली कि हाँ हम बात करते थे और नहीं करेंगे और गलती हो गया मेरे से। उसके बाद फिर 1 महीना 1.5 महीना बाद फिर से चालू हो गया इसका। वो तो हमको मेरी बेटी बताई कि पापा ऐसा ऐसा बात है। वो रोशन है, उसका नाम रोशन भी है और सूरज सिंह भी है। तो वो आया था रात को घर में। हम बोले क्या हुआ था बेटा? तो बोल रही कि तुम जब दिल्ली में था ना, तब वो लड़का आया था और मम्मी उसको वो दूसरा वाला रूम में ले गई थी और लाइट बंद कर दी थी।
हम बोले तुम लोग कुछ देखी? वो बोले कि अंधेरा, गेट बंद कर दी थी तो नहीं दिखाई दिया कुछ। वही फिर एक दिन और ये जो पकड़ा, उसका बाद में पकड़ाई है, मेरा बेटी को दुकान भेजी है रात को 9 बजे सामान लाने के लिए खाने का, जबकि घर में उसको खाना रहते हुए वो रात को 9 बजे भेजी है। और वो जो लड़का से उसका ये था संबंध, वो लड़का इसको रात को ज़बरदस्ती टान के ले गया उधर अंधेरा में। और उस वहाँ हम लोगन का जो वार्ड मेंबर है मैडम, वो देखी मेरा बेटी को वहाँ वो लड़का का साथ में, तो वो जाके मेरा चाची को बोली। तो मेरा चाची तो मेरा वाइफ को आके बोली कि तुम इतना रात को कहाँ भेजी है लड़की को। अभी कितना दिन पहले वो घर से भागी? ये 10-12 दिन हो रहा है। क्या बोल के भागी? वो थाना में लिखित दे के भागी है कि मेरा हस्बैंड, मेरा देवर और मेरा उसकी मम्मी हमको मारपीट करता है। उस समय आप कहाँ थे? हम दिल्ली में थे। अच्छा, दिल्ली से आप कब लौटे हैं? दिल्ली से हम उसका जाने का 3 या 4 दिन बाद आए हैं। किसके साथ भागी थी वहाँ घर से? घर से वही लड़का का साथ भागी थी। वो लड़का उसको स्टेशन में छोड़ दिया और उसके बाद वहाँ से वो आ गए, पटना के लिए निकल गई। उसके बाद उसका घर वालों को फ़ोन करने से उसका घर वाला बोलती है, वहाँ से उसका मम्मी भी बोलती है कि यहाँ पे नहीं आया है, उसका दीदी लोग भी। अभी कहाँ है वो? अभी वो है आपका उसका जीजा घर में। अच्छा, ये आप कैसे कर सकते हैं? हम उसको बात किए थे फ़ोन में, उसका दीदी से बात हुआ था। अच्छा, तो उसका दीदी से कहाँ रहती है उसकी दीदी? मारूगंज में। मारूफगंज, पटना सिटी। जी। अच्छा, क्या बोला जीजा उसका? जीजा वो बोल रहा है कि यहाँ आएगा तो तुमको मार के काट देंगे, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा था। अच्छा, एक मिनट रुकिए बेटा, इधर आओ। पापा जो बोल रहे हैं सही है? हाँ वो लड़का जो है सूरज रोशन, वो तुम्हारे घर आता था? हाँ। क्या देखी थी जिस दिन घर आया था? उस दिन मम्मी लोग को मतलब सोया हुआ था। सोया हुआ था? उसके बाद जब हम सो गए तो मम्मी लोग फिर दूसरे रूम में चल गई थी। गेट का आवाज़ करते हैं ना हम लोग को, हाँ। तो सुने तो फिर मम्मी लोग को फिर एक बार और उठ के जगह तो मम्मी लोग दूसरा रूम में चल गई थी। अच्छा, अभी तुम थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मम्मी जो है पापा को दवाई देती थी, सही बात है? हाँ। अच्छा, कौन सा दवाई देती थी? वाइट कलर का था और पिंक कलर का था। वाइट कलर का और पिंक कलर का? हाँ। कैसे देती थी? मतलब ये खाना वाना में डाल के देती थी, सब्जी उब्जी में। अच्छा, ये बताओ कि पापा मम्मी को पीटते भी थे? कभी कभार जब गुस्सा आ जाता था तो पीटते। गुस्सा आ जाता था तो पीटते थे? कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता है तुमको, पापा की मम्मी? पापा। मम्मी के पास जाना है तुमको? नहीं। क्यों नहीं जाना है? मम्मी बहुत गंदी है। और ये सब बात तुमको कौन सिखाया? कोई नहीं। कोई नहीं है? मम्मी के पास नहीं जाना है तुमको? नहीं। अच्छा, जिस समय मम्मी घर से भागी थी उस समय तुमको कुछ बोली थी जाने से पहले? नहीं। उस समय मम्मी उस टाइम हम सो गए थे। मम्मी लोग को ना, मम्मी और ये चल गया था और मेरे को ताला मार दिया था घर में। अच्छा, तुमको ताला मार के चली गई थी? हाँ। तुमको साथ में लेके नहीं गई? नहीं। और बाबू को भी लेके नहीं गई? इसको लेके गई थी। कहाँ? मम्मी स्टेशन में थी उस टाइम। अच्छा, तो वो कैसे आई फिर यहाँ? फिर यहाँ आई नहीं, वहीं पे थी। स्टेशन पे थी? हाँ। उसके बाद फिर इसको मतलब रोहित है ना, हाँ। वो लेके आए थे। तो इसके भाई है। हाँ? कौन लेके आया स्टेशन से? रोहित। अच्छा, रोहित। कौन है रोहित? भाई है, छोटा भाई। उसको कैसे स्टेशन से लेके आया? उसको हम फ़ोन किए, वो जब मेरे को फ़ोन किया घर से कि भाभी नहीं है घर में, तो हम बोले कि एक काम करो, तुम लोग खोजो देखो मिलेगा तो ठीक है। तो वो हम बोले कि एक काम करो, तुम लोग स्टेशन में एक बार जाके देखो। तो स्टेशन में वो सोई हुई थी बच्चा को लेके, तो उसको बोला भी कि चलो घर, वो बोली नहीं जाएंगे, बच्चा को लेके चल जाओ। तो भाई मेरा बच्चा को लेके आ गया। अच्छा, भागी थी तो बच्चे को लेके भागी? हाँ, और इसको ताला बंद करके छोड़ दी और थी। इसको ताला बंद करके छोड़ दिया? जी।
तो उस बच्ची को लेकर गई थी साथ में? जी, और जो भागने का दूसरा दिन मेरे को दूसरा नंबर से फ़ोन की थी। वो नंबर में फिर हम दोबारा फ़ोन किए वो नंबर में, तो वो लड़का को शायद बोली थी कि इसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल देना, ब्लॉक कर देना। तो हम लोग लड़का को दूसरा नंबर से फ़ोन किए जिसका मोबाइल से फ़ोन की थी। तो हम उसको पूछे कि अभी जो लेडीज़ बात की थी फ़ोन से, तो कहाँ से बात की थी? बोला कि हम स्टेशन में मेरे से फ़ोन मांगी थी। हम बोले उसका साथ में कोई था? बोला हाँ, एक तो पतला करके लड़का था। अच्छा, वही पतला लड़का रोशन था? जी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सर, देखिए अगर चाहेगी मेरे साथ में तो हम उसको सब गलती माफ़ कर देंगे। क्या अब इतना साल उसको रखे, इतना ऐसे कोई चीज़ का कमी नहीं होने दी है उसको। ना किसी का घर में बर्तन मांजने के लिए भेजे, बोरा गाड़ी चलाना जानते हुए हम बोरा ढो के लोगों को खिलाया है। क्या कहेंगे अपनी बीवी से? हम क्या कहेंगे सर, वो तो बोल रही है नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मजबूरी उसके साथ आप ये तो आपका पक्ष है जी। उसका पक्ष भी तो जानना ज़रूरी है। किस परिस्थिति में वो छोड़ के भागी है, क्या मजबूरी रहा होगा? हो सकता है आप नहीं रहते होंगे घर में तो देवर लोग मारपीट करता होगा, क्या इसमें सच्चाई है? ये चीज़ पूरा मोहल्ला जानता है। जब दूसरा बार जब ये हुआ ना तो वो ओपन मिलने लगी उससे। कहाँ मिलती है? वो हम लोग का उधर सरकारी स्कूल है उधर में, किस मोहल्ले में है? जमशेदपुर में? जमशेदपुर सुंदर नगर में। अच्छा। उधर में उस सरकारी स्कूल का पीछे में मेरा चाचा एक बार देखा, तो वो मेरा चाचा मतलब नहीं है उसको किसी से, क्योंकि हम गलती खुद किए हैं, हम लव मैरिज करके। हम किसी को क्या बोल सकते, किसी को कुछ नहीं बोल सकते। अभी तो आपको समाज भी, घर वाला भी ये कहता होगा कि लव मैरिज किया तो भुगतो। हाँ, बोलते ही है। क्या बोलता है? बोलता है कि तुमको मना किए थे हम बार बार कि मत करो पटना का लड़की से शादी। तुम नहीं माना। पटना की सभी लड़कियां गलत हैं? नहीं, सभी लड़की नहीं सर, सभी लड़की का बात नहीं बोल रहे हैं, मगर जो ये लड़की है ना, वे पूरा जिंदगी बर्बाद कर दिया मेरा। शादी से पहले भी अफेयर था क्या उसका? शादी से पहले का नहीं बोल सकते सर। शादी के बाद एक ही अफेयर था ना? हाँ एक ही उसी से। जी, उसको कोई चीज़ का कमी नहीं होने दिए थे हम। जो बोलती थी, लहंगा बोलती थी, हम 2,500 3,000 का लहंगा दिला के लाते थे। जीन्स बोलती थी पहनेंगे, जीन्स खरीद के देते थे, सब कुछ करते थे उसको। कोई चीज़ खाने का कमी नहीं करते थे। अब देख लीजिए, अब क्या कहा जाए। हम लोग अभी जाएंगे और जो बच्चे की माँ है उससे भी मिलने की कोशिश करेंगे। पटना सिटी में ही चूँकि वो रह रही है तो हम लोग उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको साथ में लेकर के, और उसका भी पक्ष हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देख लीजिए कि क्या स्थिति है। ये जो बच्ची है छोटी, वो साफ साफ बता रही है कि हम माँ के साथ रहना नहीं चाहते हैं, माँ जो है वो बहुत गंदी है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात ज़रूर होगा। हालांकि अभी एक पक्ष, इनके पक्ष को हम जाने हैं, एक पक्ष की बातें हमने सुनी है, दूसरे पक्ष की बातें सुननी बाकी है। और देखना दिलचस्प होगा कि इनकी पत्नी का क्या कहना है। उसके बाद जो है इसका जो फैसला किया जाएगा, कानून के पास अब जाएंगे। कानून का मदद लेना चाहते हैं? नहीं सर, क्या कानून का मदद? तो जब वो नहीं रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम चल जाएंगे। तो केस कर दिया है, वो तो केस कर दी है ना आपके खिलाफ? नहीं, वो लिखित दे के आई है। तो लिखित दे के आई है तो कंप्लेन ही हुआ ना? और हम भी वहाँ अपना सुंदर नगर हम लोग का थाना पड़ता, वहाँ हम भी ये दिए हैं एप्लीकेशन लिख के दिए हैं। जी। अच्छा। तो मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ ना, कोई। वो थाना वाला बोला था हम इंक्वायरी करने आएंगे अपना तुम्हारा बस्ती में, मगर वो नहीं आया इंक्वायरी करने के लिए। चलिए, बहरहाल इनकी बातें आपने सुनी है और अब हम लोग जो है वहाँ जाने की कोशिश करेंगे और देखना है कि क्या जो है उनकी वो क्या कहती हैं और इस कहानी का आगे क्या अंजाम होता है।